चुनावी गठबंधन है और हम चुनाव के समय ये गठबंधन करते हैं। अब चुनाव होने हैं 5 साल बाद और 4 साल बाद और चुनाव 5 साल पर आते हैं। चुनौती मेरे पास संगठन खड़ा करने का है। उतारा गया। देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमेटी में कोऑर्डिनेशन की कमियां हर स्तर पर जो है होनी चाहिए। कई स्तर पर चुनाव में क्या है कि समय के अभाव में भी कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता और इसमें थोपने की भी आवश्यकता नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। संगठन में क्या होता है कि चुनावी प्रक्रिया विगत बहुत ही कम समय में होता है और कोऑर्डिनेशन करने में सभी एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। निर्वाचन के समय में सभी लीडर, सभी कार्यकर्ता जो है चुनाव में लग जाते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास समय अभाव के कारण हम जो मैनेजमेंट है उसमें हमारी कहीं ना कहीं चूक होती है। इसको हमको कहने में कोई जो है जरा सा भी शंका नहीं है कि हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास समय का अभाव होता है और हम समय के अभाव के कारण जो चीज चाहते हैं वो नहीं कर पाते। गठबंधन के नेता ने भी कोऑर्डिनेशन में उतनी रुचि नहीं दिखाई। देखिए, गठबंधन में हम अभी जो बात कर रहे हैं हम इंटरनल ऑडिट की बात कर रहे हैं। हम संगठन के स्तर पर यहाँ बैठ करके हम समीक्षा किए हैं। तो कोऑर्डिनेशन के यदि बात कर रहे हैं तो हम अपने संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की यदि कमी है तो कोऑर्डिनेशन में सुधार होगा और कोऑर्डिनेशन की कमी इसलिए कमी हुई कि समय का अभाव हुआ और समय का अभाव इसलिए हुआ कि एक साथ सब सारे चुनाव होते हैं तो सभी लीडर, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग एक साथ लग जाते हैं और उस समय थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये व्यवहारिक कठिनाई है, ये किसी के दोष का सवाल नहीं है, ये व्यवहारिक कठिनाई है। मंगीलाल मंडल जी ने एक बात कहा है कि कांग्रेस को जो वोट मिला वो राजद का वोट। देखिए, ये कई लोग हैं, ऐसा है कि आप बीजेपी को लीजिए, अभी उसमें भी चल रहा है। बीजेपी खुद आरजेडी जदयू को पीछे करने में लगी हुई है। नंबर 1 पार्टी तो बीजेपी हो गई और पहले जो जिसके बदौलत बीजेपी सरकार में घुसी नीतीश कुमार जी के जदयू के कारण, तो अभी वो सेकंड हो गई। तो ये बीजेपी भी चाहती थी कि ये पीछे हो जाए। तो ये कोई बड़ी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम अपने हार की कारणों को ढूंढें और हार की कारणों में जो माइक्रो लेवल पर है उस पर भी ढूंढने की आवश्यकता है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम उस पर हम कोई टिप्पणियां नहीं करना चाहेंगे। कौन किस पर ठिकरा फोड़ा, हारे तो सब हैं। मगर आप लोग के पास वोट बैंक नहीं है, ये बात कर दी गई। कांग्रेस का वोट बैंक नहीं। देखिए, हार तो सबके हुई है ना, हार तो केवल कांग्रेस के नहीं हुई है। हमारे 6 गो विधायक आए हैं तो उधर भी 25 गो है ना। हम 61 पर लड़े हैं तो 147 पर तो उधर भी लड़े हैं ना। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। हर कोई अपना अपना मजबूती के हिसाब से अपना सीट लेता है। सीट में हार जीत सामूहिक होती है, किसी एक का हार जीत का नहीं होता है। यदि हारी है तो इंडिया गठबंधन हारी है, कोई पार्टी और कोई जो है व्यक्ति नहीं हारा है, इंडिया गठबंधन हारा है। और हराया कौन है तो SIR के माध्यम से हारे हैं और जो लोगों के खाते में पैसे डाले गए हैं इलेक्शन के बीच में, उसके कारण हारे। ये एकदम सीधी बात है और सटीक बात है। हमारा गठबंधन चुनावी गठबंधन है और हम चुनाव के समय ये गठबंधन करते हैं। अब चुनाव होने हैं 5 साल बाद और 4 साल बाद। तो चुनावी गठबंधन का सवाल अभी हम समझते हैं कि ये गैर वाजिब है। हम अपने संगठन को इन चुनावों के लिए, आगामी जो चुनाव आएंगे लोकसभा और उसके बाद विधानसभा, उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं, संगठन को कैसे खड़ा कर सकते हैं, बड़े लीडरों के कैसे साथ ले सकते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। ये एक लाइन का बात है कि हमारा गठबंधन चुनावी गठबंधन है और चुनाव 5 साल पर आते हैं। तो उस पर अभी विशेष चर्चा करना और इस पर हम समझते हैं कि कोई सवाल का उत्तर देना गैर वाजिब होगा। जब चुनाव होते हैं तो गठबंधन सभी पार्टियां करती हैं, खास करके बीजेपी भी कहती है कि हम देश में बड़े पार्टी हैं, बड़े संगठन वाले हैं।
तो बिहार में भी वो भी जो है गठबंधन पर चल रही है। इसलिए गठबंधन के बाद चुनावी वर्ष में ये चर्चा होना ज्यादा नहीं है आगे 5 साल बाद संगठन हमको खड़ा करना है। चुनौती मेरे पास संगठन खड़ा करने का है। चुनौती मेरे पास जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत जनहित के मुद्दों को लेकर के लोगों तक जाने का है। अभी यहीं तक सर, मगनी लाल मंडल में दो वो सवाल आ गए भैया, इसको सवाल पर उप सवाल मत करिए। ठीक है, ठीक है।